माननीय मुलायम सिंह जी के बेटे मुख्यमंत्री रहे थे, उनके पुत्र हैं और आरोप है टोटी चुरवा रहे हैं। किसने बोला था? ये अभी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा मेरी गलती है। अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव हो या अरविंद केजरीवाल हो, खुलासे तो निकलने के बाद होते हैं। ये क्यों किया जाता है? ऐसा मतलब पैसों की कमी तो नहीं है ना इन नेताओं के पास? मेरे ख्याल से तो नहीं है भाई, तो फिर क्यों चोरी करना? टेंशन बहुत है ना। अखिलेश यादव जी के लिए आप इस बात को जानते हैं कि अखिलेश यादव जी माननीय मुलायम सिंह जी के बेटे, आप टोटी चोर कहेंगे? कोई चारा चोरी के इल्जाम में जेल जाए क्योंकि वो देश का एक पिछड़ा नेता और बड़ा नेता है, तो हमें उसके नाम के आगे क्या लगाना चाहिए? मतलब एक लॉजिक मुझे नहीं समझ में आया अखिलेश। ठीक है, मतलब, तो ये एक लॉजिक जो आप दे रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने आप को आम आदमी कहते हैं, तो लाखों करोड़ों की चोरी करके वो निकल जाए, लेकिन हमें नहीं बोलना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपने आप को आम आदमी कहा। ये आप कहना चाहते हैं? आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। कहना चाहिए जिन्होंने टोटी चोरी की उनको। तो टोटी कहाँ गई थी? बात बोलने सुन तो लो ना। टोटी कहाँ गई? ये तो पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा? बार बार मत बोलिए। जैसे माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। हेलो नमस्कार, जय हिंद सभी को, जय श्री राम। दोस्तों, आपने भारतीय राजनीति के अंदर पैसा चोरी सुना होगा, चारा चोरी सुना होगा, टोटी चोरी सुना होगा, लेकिन अब एक नया शब्द जुड़ गया है जो केजरीवाल का कारनामा है, जिसे कहते हैं पोटी चोरी। तो दोस्तों, आज की डिबेट टोटी चोरी वर्सेस पोटी चोरी पर होने वाली है। डिबेट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो डिबेट वीडियो के बारे में ज़्यादा ना बताते हुए पहले वीडियो में चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ हुआ। आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को एक लाइक तो कर दिया करें, आपका क्या ही जाता है। तो चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ। अगर पीडब्ल्यूडी या निर्माण से मतलब निकलने के बाद जब कोई सीएम या डिप्टी सीएम या कोई भी निकलता है, अगर ये निगरानी ना हो तो देश की जनता तो मूर्ख ही बनी रह जाए। चाहे फिर वो अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव हो या अरविंद केजरीवाल हो, खुलासे तो निकलने के बाद होते हैं, और जब होते हैं तो फिर चौंक जाती है जनता और फिर वो सालों साल याद रखते हैं। तो ये क्यों किया जाता है? ऐसा मतलब पैसों की कमी तो नहीं है ना इन नेताओं के पास? मेरे ख्याल से तो नहीं है भाई, तो फिर क्यों चोरी करना? जितना आधे घंटे की डिबेट में करीब 15 मिनट तो सिद्धार्थ जी बोले हैं, और आप बड़े ध्यान से सुनिए, तो 1-2 मिनट मत बोलिएगा बीच में जब मैं बोल लूं, ऐसा मेरा निवेदन है। अभी तो आपने शुरू ही किया, पहले इल्जाम लगा दिया। मैं निवेदन कर रहा हूं कि हाँ, बीच में टोकेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। 2 मिनट नॉन स्टॉप में चुप हूं। हाँ 2 मिनट, बस 2 मिनट पर्याप्त है हमारे लिए। जब इस देश में दलित और पिछड़ों के कोई राजनीति में स्थापित होते हैं रीमा जी, तो इस देश में उनको टोटी चोर कहती हैं आप। टोटी चोर मैं नहीं कहती। लालू यादव जी खड़े होते, रुक जाइए। नहीं, आपने कहा मैं कहती हूँ, मैंने कब कहा? मैं तो आपको एक किस्सा बता रही हूँ और नाम बता रही हूँ। मैंने कब कहा? क्योंकि वो पिछड़ी जाति के हैं, यादव समाज के, वो चारा चोर है। अगर बहन मायावती राजनीति करती है तो दलित नेता है, मुलायम सिंह जी हैं तो यादवों के नेता है, अगर योगी है तो देश के नेता है। ये जो मानसिकता खड़ी की जाती है अखिलेश यादव जी के लिए, आप भी इस बात को जानते हैं कि अखिलेश यादव जी माननीय मुलायम सिंह जी के बेटे, लेकिन क्योंकि वो पिछड़ी जाति के हैं तो उनकी इमेज को तोड़ने के लिए, उनकी बदनामी करने के लिए, उन्हें नीच बताने के लिए आप टोटी चोर कहेंगे। दूसरी बात, आप ये जो दूसरी बात कहते हैं कि जब वो छोड़ते हैं घर तो उसे आप गंगा जल से धोएंगे, क्योंकि आप नीच है ना, पिछड़े है ना। फिर आप बयान देंगे कि अगर मुलायम सिंह के बेटे नहीं होते तो सैथई के आसपास भैंस चरा रहे होते। ये मानसिकता समझिए। इस देश में जब भी दलित पिछड़े जाति का, आरएसएस के खिलाफ मानसिकता का कोई व्यक्ति राजनीति करता है, तो इस देश के शासक वर्ग के आरएसएस वाले लोग उसे डिफेंड कैसे करते हैं? जो टोटी चोर, चारा चोर, दलित नेता, पिछड़े, वो देश के नेता नहीं है, वो राज्य के नेता नहीं है, वो जात के नेता हो जाते हैं। इस मानसिकता से काम करने वाले लोगों को उससे बाहर निकलना पड़ेगा। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको जवाब दिया है। आप ये बताइए, जब प्रधानमंत्री आवास फिर जब माननीय मोदी जी बन के आए तो लगभग 91 करोड़ का रिनोवेशन हुआ, और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लेके आए जिसमें 13,500 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो। जब इस देश की जनता में प्रति व्यक्ति आय 181 रुपए है, उस देश के प्रधानमंत्री को 13,500-14,000 करोड़ का अपने लिए घर बनवाने की क्या जरूरत है? आप 4 लाख का चश्मा पहनते हैं, घड़ी पहनते हैं महंगी, लाइफ स्टाइल महंगी है, अपनी ब्रांडिंग के लिए 6.5 लाख करोड़ रुपए आप खर्च करते हैं। तो इस देश में, जिस देश में गरीबी क्या आजम ये है, ये केजरीवाल जी के घर की बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी के घर की भी बात कर ले आप। तो हम ये सिर्फ ये कहना चाहते हैं, शुचिता की राजनीति करने की जो बात होती है, 1 मिनट,
स्वच्छता की जो राजनीति करते गए, जीरो टॉलरेंस है, आ रहे हैं, इस पर भी आ रहे हैं। अभी पहले आपने इतनी बड़ी चार बातें बोली अखिलेश जी, अब जरा पहले उस पर आ जाते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अगर कोई चारा चोरी के इल्जाम में जेल जाए क्योंकि वो देश का एक पिछड़ा नेता और बड़ा नेता है, तो हमें उसके नाम के आगे क्या लगाना चाहिए? मतलब एक लॉजिक मुझे नहीं समझ में आया अखिलेश जी का। अगर टोटी चोरी हो जाती है और वो अखिलेश यादव जी के घर से होती है, मतलब जब वो निकल कर जाते हैं, तो क्या इसलिए सबको चुप रहना चाहिए, इल्जाम नहीं लगाने चाहिए, जांच नहीं करनी चाहिए क्योंकि अखिलेश यादव पिछड़े, मतलब आपने ही कहा ना अखिलेश जी, पिछड़े समाज से आते हैं या फिर दलितों के ऊपर, या मतलब ठीक है मतलब, तो ये एक लॉजिक जो आप दे रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने आप को आम आदमी कहते हैं, तो लाखों करोड़ों की चोरी करके वो निकल जाए, लेकिन हमें नहीं बोलना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपने आप को आम आदमी कहा। ये आप कहना चाह रहे हैं? ये टोटी चोरी का जो परसेप्शन क्रिएट करना है, ये पिछड़ों को अपमानित करने का रास्ता। तो क्या कहना चाहिए जिन्होंने टोटी चोरी की उनको? नहीं, आपने जो हमारे नेता का नाम जोड़ा, मैं वहीं से शुरू करता हूं। माननीय मुलायम सिंह जी के बेटे मुख्यमंत्री रहे थे, उनके पुत्र हैं, और आरोप है टोटी चुरवा रहे थे। तो टोटी कहाँ गई थी? बात बोलने सुन तो लो ना, टोटी कहाँ गई? ये तो पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा? बार बार मत बोलिए, जैसे आप मुझे बोलने तो फिर बोलने दिया करें। अरे सर, मैं आप ही को काउंटर कर रही हूँ ना उसी सवाल पर सर, वही ला रही हूँ आपको घुमा के, वही ला रही हूँ असली सवाल पर। हाँ, तो आप ये बताएं रीमा जी, आप तो एक पत्रकार हो, एक सामान्य सा आदमी टोटी जैसी, नल जैसी चीजें चोरी करेंगे? वो मुख्यमंत्री के बेटे हैं। ये एक समाज को अपमानित करने का माध्यम नहीं है कि उनको कैसे अपमानित किया है। टोटी चोरी थी, फिर घर को गंगा जल से क्यों धुला गया, ऑफिस को गंगा जल से क्यों धुला गया? आप ये बताना चाहते हो ना, ये नीच लोग हैं, ये पिछड़े हैं, तो हम इनका घर भी गंगा जल से धुलेंगे, इनका ऑफिस भी गंगा जल से धुलेंगे, अब ये चरवाहे लगेंगे। ये जो चर्चा है, ये उस वर्ग को, जो मेहनत करने वाला वर्ग है, जमीन पे काम करने वाले वर्ग है, उनको मानसिक तौर पे कैसे चोट दी जाए, उसका माध्यम है। अरविंद केजरीवाल क्या पिछड़े वर्ग से आते हैं? क्या दलित, क्या वो दलित है? जो आपने, अगर अरविंद केजरीवाल किसी घर से जाएंगे और उसके अंदर से चोरी होगी, तो क्या आप इसको भी जोड़कर देखेंगे इसी बात से? क्या अगर चारा चोरी हुआ और उस पर जेल जाना पड़ा, तो फिर वो लालू यादव की जगह कोई और होते, तब भी आप यही बात करते? आप मुझे एक बात बताएं, क्या अखिलेश यादव जैसे व्यक्तित्व के नाम पे टोटी चोरी करने की बात क्या? अखिलेश जी, बहुत सिंपल है। अगर मैं किसी के घर पे किराए पर रह रही हूँ, या मैं किसी भी घर में रह रही हूँ, जब मैं वो घर छोड़कर जाऊंगी और जिसके पास वो अगला घर आएगा, अगर उसमें कोई चीज मिसिंग होगी, तो शक किस पर जाएगा? तो भाई ये तो पता लग जाएगा ना। मतलब दलित, तो इसमें कहां से सवाल आता है कि मेरे नाम के आगे क्या लिखा है, मैं पिछड़ी हूं या अगड़ी हूं या क्या हूं? इससे इसका कोई मतलब नहीं होता। ये जो शासक कौम है, इसके दिमाग में भरा हुआ जो पिछड़ों पर नफरत है, जो उन्हें नीच समझने की मानसिकता है, ये उसका परिचय है। अरे सर, पिछड़े होने से क्या लाइसेंस मिल जाता है चुराने का? नहीं, लाइसेंस क्या? आप ये बताएं, क्या आपको ये बात, क्या देश के संविधान में ऐसा कोई क्लॉज लिखा है कि अगर आप पिछड़े हैं, पिछड़ी जाति से हैं, तो आप देश में अपराध करके निकल सकते हैं? कहीं लिखा है क्या ऐसा? उसकी नहीं है, ये आप भी जानती हैं। सर, मैं पूछ रही हूँ आपसे, आप तो काफी विद्वान हैं, आपके पीछे किताबें भी लगी हुई हैं, देखिए आप लाइब्रेरी आपने बना रखी है अपने घर में, तो आप इसका मतलब काफी पढ़े लिखे विद्वान इंसान हैं। आप मुझे बताइए ना, कहीं क्लॉज है ऐसा कहीं हमारे किसी कानून की किसी किताब में कि आप पिछड़ी जाति के हैं तो आप कुछ भी करके निकल जाइए? पिछड़ी जाति के आप व्यक्ति हैं, इसलिए उसको कैसे डिफेंड किया जाए, उसे कैसे अपमानित किया जाए, मानसिक कैसे चोट पहुंचाई जाए, उसका रास्ता ढूंढते हैं आप। सिद्धार्थ यादव, जवाब दीजिए। टोटी चोरी से मामला नहीं है। अच्छा ठीक है, टोटी चोरी नहीं, टोटी चोर ना कहा जाए, ये कहना है आपका ना? दोस्तों, देश के स्वयंभू सबसे कट्टर ईमानदार, कट्टर मेहनती, कट्टर आम आदमी बंदे ने मतलब क्या ही चुराया है। कि आपको इस डिबेट वीडियो के बारे में क्या कहना है, कमेंट कर दें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।